फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाइथन कोडर्स एंड मेरा नाम है सुधांशु मिश्रा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बूलियन टाइप डेटा टाइप की। तो इससे वीडियो को शुरू करने से पहले, बूलियन टाइप डेटा टाइप की बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों की पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लें। और आप लोगों को सारे जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, उसकी फाइल्स प्लस कोड फाइल्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ध्यान देके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने बूलियन टाइप डेटा टाइप की। तो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं और इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज और कि हम लोग इससे पहले वीडियो में क्या क्या सीख चुके हैं। तो हम लोग अपने सिस्टम में आईडी इंस्टॉल कर चुके हैं, पाइथन क्या होता है ये देख चुके हैं, पाइथन में वेरिएबल्स की बात कर चुके हैं। देन वेरिएबल्स के बाद में हम लोगों ने डेटा टाइप की बात की। तो डेटा टाइप्स में हम लोग अभी तक न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप की बात कर चुके हैं, डिक्शनरी टाइप डेटा टाइप की बात कर चुके हैं और यहाँ पे सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बूलियन टाइप डेटा टाइप देखने जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट टाइप डेटा टाइप की बात करेंगे। तो हम लोगों ने इन सारी वीडियोस में इन सब के जो यूज होता है वो देखा, इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनमें जो बिल्ट इन फंक्शन मेथड्स होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं, ये सब देखा। लेकिन इनका प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग अब देखेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या फिर कुछ वर्क करेंगे इन पे, जब हम लोग आगे की सीरीज में क्या कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप को अच्छे से समझ लेंगे। देन इन सबको रिकॉल करेंगे, इन सबका यूज सेपरेटली हम लोग लूप्स के साथ, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ देखेंगे। तो आपको आइडिया होगा कि इनको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोड प्रोग्रामिंग करते हैं तो कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग इस समय बूलियन टाइप डेटा टाइप की बात करने जा रहे हैं। बूलियन इज एन अदर बिल्ट इन फॉर डेटा टाइप इन पाइथन। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इन सब की बात की थी, उसी तरीके से बूलियन भी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन में। A variable of boolean type can have either true or false value. These values are used to determine the given statement true or false. इसका मतलब क्या है कि boolean type data type में सिर्फ दो ही values आ सकती हैं, either true और false. इसके जो these values are used to determine मतलब हम लोग कोई statement देंगे तो उस statement को हम लोग चेक करने के लिए कि it is either true or false, इसलिए हम लोग boolean type data type का यूज करते हैं। Boolean variable are also created by comparing values using double equal to operator. It denoted by the class bool. इसका क्या मतलब है, boolean type data type हम लोग क्लास जब इसका टाइप चेक करते हैं तो हमको bool मिलता है, यानी कि boolean को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में bool कह सकते हैं। और यहाँ पे ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू, ये एक एग्जाम्पल की तरीके से जहां पर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 20 इज डबल इक्वल टू 30, मतलब हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कंपेयरिंग ऑपरेटर की मदद से। तो क्या 20 और 30 बराबर है? नहीं, तो इसने हमको क्या दे दिया, फॉल्स। तो फॉल्स जो है वो एक बूलियन टाइप वैल्यू है। यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी में देख लिया। अब चलिए हमको इनकी कुछ प्रैक्टिकल में समझते हैं इनको अच्छे से। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। और अगर आप लोगों ने अपने सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं किया, सेटअप नहीं किया है, तो हम लोगों ने जस्ट अपनी इससे प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है कि आप लोग ये जुपिटर नोटबुक अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, या फिर इसको इंस्टॉल करने की जरूरत क्या है, क्यों है। तो हम लोग VS कोड पे भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बेनिफिट मिलता है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सेल में कोड लिखते हैं और देन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने सिस्टम में इसको भी इंस्टॉल कर लें। फिर हम लोग इसके बाद में फिर से VS कोड पे आगे कोडिंग करेंगे। तो ये हम लोग मेन मकसद ये है कि आप लोग सभी के साथ फेमिलियर हो जाए, सभी आईडीज के साथ में, ताकि आपको किसी के साथ भी कोई दिक्कत ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उस वेरिएबल में हम लोग कुछ वैल्यू डाल देंगे, लाइक हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ट्रू। और अब हम लोग अगर इसको टाइप चेक करें p का, देन हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग में नहीं, हम लोगों को खाली ट्रू देना है। देन अब इसको हम लोग दोबारा से रन करेंगे, देन मिल गया हमको bool।
बूल क्यों मिल गया? क्योंकि हमने बी को वैल्यू दी, वो ट्रू दी। अब एक और चीज, पाइथन के सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल टी रखेंगे देन हम लोगों को एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी इज नॉट डिफाइंड। तो ये ध्यान रखें कि हम लोगों को जो बूलियन टाइप वैल्यूज देनी है, जो पहले से डिफाइन करनी है, वो सिर्फ हमको कैपिटल टी में डिफाइन करनी है। और यहाँ पे हम लोग अगर फॉल्स देंगे, क्योंकि बूलियन टाइप डेटा टाइप में सिर्फ ट्रू ही होता है या फिर फॉल्स होता है, देन इसको रन करेंगे बूल। अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब बूलियन का हम लोग यूज बेसिकली कब करेंगे, कैसे करेंगे, कि जब हमको ये चेक करना हो कि ये इसमें है कि नहीं है। लाइक हम लोग कोई लिस्ट डिफाइन करते हैं और चेक करना चाहें कि ये वैल्यू इस लिस्ट में है कि नहीं है, तो हमको सिर्फ वैल्यू ट्रू फॉल्स में चाहिए, देन हम लोग बूलियन टाइप का यूज करेंगे। और या फिर ये स्टूडेंट किसी क्लास में है कि नहीं है, हाँ या ना। जब हम लोगों को चीजें हाँ या ना में चाहिए होती हैं, हम बेसिकली तब बूलियन का यूज करते हैं। लाइक अब हमको एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लोग 20, हम लोग डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर देख चुके। अब हम लोग बाकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, लाइक 30। अब हम क्या चेक करना चाहते हैं कि a इज लेस देन b, रन करेंगे ट्रू। लेकिन क्या a b से ग्रेटर देन है? तो ये हम लोगों को जो आउटपुट मिल रहा है ये बूलियन वैल्यू है, फॉल्स। इस तरीके से हम लोग बूलियन टाइप डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि लाइक हम लोग बूल हम क्या कहते हैं, बूलियन डिक्शनरी, बूलियन टाइप डेटा टाइप में एक फंक्शन होता है बूल। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज की हमको बूलियन वैल्यू देता है। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं d इज इक्वल टू, और इसको हम लोग कोई स्ट्रिंग देते हैं, लाइक पाइथन कोडर्स। हम लोग रन कर देंगे, वैल्यू इसमें चली गई। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर दें बूल वैल्यू ऑफ डी। सो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को ट्रू मिलेगा। इसका रीजन क्यों? क्योंकि डी के पास कुछ वैल्यू है, इसलिए हमको ट्रू दे देगा। अगर यहीं पर अगर हम डी को कुछ ना दें, लाइक ब्लैंक स्ट्रिंग अगर दे दें, तो हमको क्या मिलेगा, इसको हम रन करेंगे देन फॉल्स, यानी कि डी के पास कोई वैल्यू नहीं है। अब हम अगर इसको 0 दे दें देन ये फिर फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि सॉरी, इसको रन करना है ट्रू। हमको ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि 0 एक स्ट्रिंग के अंदर है, और स्ट्रिंग के अंदर 0 क्या हो गया, एक स्ट्रिंग में बन चुका है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है जिसके पास कुछ वैल्यू है। अब वो चाहे वैल्यू 0 ही क्यों ना हो। अगर हम लोग खाली 0 डिफाइन करते हैं तो हमको फॉल्स मिलता है, क्योंकि खाली 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। अब उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि बूल फंक्शन की मदद से हम लोग किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चीज की बूलियन वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, क्या होगा अगर हम लोग ट्रू प्लस ट्रू करें। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो बूलियन वैल्यूज हैं इनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे? अब ट्रू प्लस ट्रू क्या होगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को एक चीज समझनी होगी कि ट्रू की वैल्यू क्या होती है। हम लोगों को बेसिकली पता है कि ट्रू जो है वो 1 के लिए रिफर करता है, और 0 के लिए हम लोग फॉल्स को हम लोग 0 नोट करते हैं। लेकिन हम लोग इसको चेक करते हैं, लाइक प्रिंट कर दो इंटीजर वैल्यू ऑफ ट्रू। तो हम लोग जब पाइथन से ही पूछते हैं भैया तुम हम बताओ कि ट्रू की वैल्यू क्या होती है, और यही अगर हम लोग फॉल्स की वैल्यू चेक करें, फॉल्स भी हम लोगों को क्या देगा, 0। तो अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो आप लोगों को पता है कि 1 + 1 क्या होगा, 2 आएगा। अब यहीं पे अगर हम लोग ट्रू प्लस फॉल्स कर दें, फिर हम लोगों को 1 मिल जाएगा। फॉल्स प्लस फॉल्स करेंगे देन हम लोगों को 0 मिलेगा। यहीं पे हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, लाइक ट्रू माइनस फॉल्स, तभी 1 आएगा, क्योंकि 1 - 0 1 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर दे देन हम लोगों को 0 मिलेगा। 1 × 0 = 0। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि हम लोग बूलियन फंक्शन के यूज, बूलियन डेटा टाइप का यूज कैसे करते हैं। इस तरीके से हम लोग बूलियन टाइप डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब बूलियन में जैसे कि हम लोग लाइक एक एग्जांपल और देख लेते हैं, a =
हम लोग एक लिस्ट डिफाइन करते हैं जिसमें वैल्यूज क्या होंगी 1 2 3। अब हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं 1 इन ए, ये क्या कह रहा है ट्रू, मतलब क्या है कि ए जो है वो ये जो वैल्यू 1 है ये हम लोग के ए लिस्ट में है। अब यहीं पे अगर हम लोग 7 चेक करें 7 इज ए, नो इट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ 7 इज नॉट इन अ लिस्ट ए। सो इस तरीके से हम लोग बूलियन टाइप डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और हम लोग जब आगे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट और फॉर लूप्स वगैरह देखेंगे या व्हाइल लूप देखेंगे तब इनको हम लोग अलग एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को हम लोगों की वीडियो अच्छी लगती है, हम लोगों का कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जितना हो सके उसको उतना शेयर करें। और एक चीज और आप लोगों से बात करनी है, लाइक आप लोग देखते होंगे हम लोगों की वीडियो काफी लंबी होती है, उसके लेंथ 20 से 25 मिनट भी होती है। तो ऐसा इसलिए है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा कंटेंट दें, इतना कंटेंट दें कि आप लोग कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। लाइक मैं खुद वीडियो बनाने से पहले उस टॉपिक पे रिसर्च करता हूँ कई सोर्सेस से, तो फिर आप लोगों को एकदम कोशिश करता हूँ कि जितना कंटेंट दे सकते हैं उतना कंटेंट दे, ताकि आप लोगों को और कहीं भटकना ना पड़े। और अगर आप लोगों को कोई भी अदर सुझाव हो हम लोगों की वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज लगती हो जिसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। सो धन्यवाद।